खाली जब तिरंगे में लिपट करके जवान जब आता है तो सारे लोग ट्वीट करते हैं। उस टाइम पे जिस भी क्षेत्र का जवान होगा वहां पे तमाम इतनी भीड़ लग जाती है कि जिसका कोई जवाब नहीं होता। लेकिन वही जवान के साथ जब शोषण होता है, जवान के साथ जब अत्याचार होता है, जब वो जवान अगर अपने न्याय के लिए अगर घूमता है तो कोई उसकी बात नहीं करती। सेना के जवान ने प्रताड़ना का आरोप लगाकर दिया इस्तीफा। इसके बाद ये देखिए भारतीय सेना की तरफ से एक प्रशंसा पत्र मिला हुआ है। और जब मैं त्याग पत्र देता हूं कि नहीं, इस तरीके से ये सारा जो सिस्टम, जिस तरीके से सहायक प्रथा चलाई जा रही, जिस तरीके से जवानों की हत्याएं कराई जा रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। नेता विपक्ष जो राहुल गांधी होते हैं, जब इनके पास मैं जाता हूं, इनसे मिलता हूं और ये रक्षा मंत्री के पास जाता हूं तो इन लोगों के पास समय नहीं है। इसलिए अभी इनके पास आए हैं कि क्या आपके पास समय है, क्या नहीं जवानों के लिए। बोला चंद्रशेखर रावण जी से मिलिए, वो लोगों की बात करते हैं, वो मुद्दों की बात करते हैं। अगर आप जिंदा नेता ढूंढ रहे हैं तो आप जाइए। तो हम इसलिए फिर आए हैं। दोस्तों, पटना के मिलर हाई स्कूल के प्रांगण में है, जहां पर नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद सांसद बनने के बाद पहली बार पटना के धरती पर 1 साल के बाद आ रहे हैं और 5 सूत्री मांगे जिनको लेकर चंद्रशेखर आजाद आज इस मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड से डालने का काम करेंगे। और आपको बताऊं दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद आने से पहले देखिए एक जवान है और ये चंद्रशेखर आजाद से अपनी आवाज को लेकर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ मांग है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हरिंदर यादव। हरिंदर यादव जी, कहाँ से हैं आप? यूपी जौनपुर। क्या समस्या है आपकी? समस्या भारतीय सेना के जवानों को जिस तरीके से शोषण हो रहा है, जिस तरीके से उनकी हत्याएं कराई जा रही हैं, जिस तरीके से सहायक प्रथा बड्डी सिस्टम चलाया जा रहा है, यही सारा जो अगर हर विभाग में अफसरशाही हो सकती है, हर विभाग में तानाशाही हो सकती है, हर विभाग में करप्शन हो सकता है, तो जवानों की भी पीड़ा में, जवानों के साथ भी ऐसा हो सकता है। उनकी भी पीड़ा सुननी चाहिए। जहाँ पे खाली जब तिरंगे में लिपट करके जवान जब आता है तो सारे लोग ट्वीट करते हैं। उस टाइम पे जिस भी क्षेत्र का जवान होगा वहां पे तमाम इतनी भीड़ लग जाती है कि जिसका कोई जवाब नहीं होता। लेकिन वही जवान के साथ जब शोषण होता है, जवान के साथ जब अत्याचार होता है, जब वो जवान अगर अपने न्याय के लिए अगर घूमता है तो कोई उसकी बात नहीं करता। ये बताइए, आप सर्विस में हैं कि रिजाइन कर दिए हैं? ये रहा सामने, यही आपको दिखा रहा हूँ, यही तो शोषण है। थोड़ा सा सर्विस में है, यही आवाज उठा रहे हैं अपने जवानों के साथ जिस तरीके से शोषण हो रहा है, यही चीजें दिखाना चाहते हैं। देखिए, देश की सुरक्षा प्रशिक्षण के साथ हो रहे खिलवाड़ व तमाम छोटे बड़े भ्रष्टाचार तथा सैनिकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार से तंग आकर इस रोजगार को त्यागने के संबंध में जिसका ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए सेना के जवान ने प्रताड़ना का आरोप लगाकर दिया इस्तीफा। इसके बाद ये देखिए भारतीय सेना की तरफ से एक प्रशंसा पत्र मिला हुआ है। और जब मैं त्याग पत्र देता हूं कि नहीं, इस तरीके से ये सारा जो सिस्टम, जिस तरीके से सहायक प्रथा चलाई जा रही, जिस तरीके से जवानों की हत्याएं कराई जा रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद मेरे बारे में देखो एक खबरें क्या लिखवाई जाती हैं। बोला वो 2015 में सेना में शामिल हुआ और इसके करीब 2 साल तक सेवा देने के बाद वह सेना से भाग गया था। जब मैं 2 साल भाग गया था तो 7 साल बाद 2022 में ये प्रशंसा पत्र कैसे मिला था? तो जो जवान ऑलरेडी शोषण का शिकार है उसके ऊपर सरकार इस तरीके से खबरें चलवा रही है, या मीडिया किसके कहने पे खबरें छाप रही है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदुस्तान जिंदा मीडिया की तलाश है और जिंदा लोगों की तलाश है। इसलिए जिंदा नेता की भी तलाश है, क्योंकि नेता विपक्ष जो राहुल गांधी होते हैं, जब इनके पास मैं जाता हूँ, इनसे मिलता हूँ और ये रक्षा मंत्री के पास जाता हूँ तो इन लोगों के पास समय नहीं है। इसलिए अभी इनके पास आए हैं कि क्या आपके पास समय है, क्या नहीं जवानों के लिए। समय है तो तभी तो आप तस्वीर खिंचा ली यहाँ पर। ये तस्वीर खिंचाने का क्या मतलब है? जब आप अगर हमारे मुद्दे को नहीं रख सकते, कहते हो हम आपसे बाद में मिलेंगे, इस तस्वीर का कोई मतलब नहीं है ना। इतने सारे आप नेताओं के पास गए, किसी ने कुछ भी नहीं सुना? नहीं सुन रहे हैं, कोई नहीं करता बात। भारतीय सेना के जवानों की बात कोई नहीं करता। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान नामर्द नेताओं का देश हो गया। भाई आप लोग खाली टीआरपी के लिए सिर्फ जब सरहद का जवान जब शहीद होता है तब आप लोग उस पे हमारी संवेदनाएं उसके साथ हैं। बस यही तो खाली चंद्रशेखर आजाद पर आपको भरोसा क्यों है? मेरा किसी पे भरोसा नहीं। मैं सभी की रैलियों में जाता हूँ, सभी से तभी मिलता हूँ। ऐसे नहीं जिसकी रैली चलती होती है, जहाँ पे मुझे मौका मिल जाता वहाँ पे चला जाता हूँ। अभी मुझे पता चला यहाँ पे इनकी रैली है, कहीं से ऐसे जानकारी हुई, मैं यहाँ पे आ गया। मतलब भरोसा है कि आपकी आवाज को बिल्कुल हम यही चाह रहे हैं। ऐसा कई बंदों ने कमेंट किया, कई जगह से ऐसे मैसेज आए, बोला चंद्रशेखर रावण जी से मिलिए, वो लोगों की बात करते हैं, वो मुद्दों की बात करते हैं। अगर आप जिंदा नेता ढूंढ रहे हैं तो आप जाइए। तो हम इसलिए फिर आए हैं। तो संसद में तो चंद्रशेखर आजाद अग्निवीर के खिलाफ भी आवाज उठाने से नहीं होता।
मैं कह रहा हूं ना कि आवाज आप संसद से, सड़क से उठाइए, संसद तक चेंज कराइए। आप खाली आवाज अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए आप आवाज उठाओगे, आवाज उठाने से नहीं होता ना। अगर चीजें, अगर कह रहा हूं कि तमाम अभी वक्फ बोर्ड बिल, पता नहीं कौन कौन सी बिल, जो चीजें वापस कराई जा सकती हैं सरकार से, किसान अकेले लड़के 3 कृषि कानून वापस करा सकते हैं और आज भी अगर रोड पे बैठ सकते हैं, तो क्या विपक्ष वाले इतने कमजोर हो गए हैं कि अग्निवीर नहीं, देश की, जो देश की हित की बात हो, जिससे देश की सिक्योरिटी का मसला हो, जो इतना संवेदनशील मामला हो, उस पर खाली आप लोग राजनीति कर रहे हो। आप उसे खाली कि नहीं हम आएंगे तो चेंज करेंगे, लड़ने से नहीं होता ना, कि इस तरीके से खाली ट्वीट कर देने से। आप उतरो ना जवानों की। इसलिए आज एक सरहद का सिपाही खुद अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आज मैदान में उतरा हुआ है और हाथ में वही गांधी जी के द्वारा बताए हुए रास्ते पे अपने महान उन नेताओं के हाथ में कटोरा लेकर के, इन हाथों में हथियार जहां पे हुआ करते थे, आज हाथ में कटोरा लेकर के न्याय की भीख मांग रहा है। आप उसमें लिखे हैं कि जवानों को प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। कौन प्रताड़ित कर रहा है जवानों को? जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, और सरकार को भी सब कुछ पता है। जब हम रक्षा मंत्री को जाकर के हाथ में जब लेटर देते हैं और रक्षा मंत्री ध्यान नहीं देते हैं, ये जवान, ये जो साथ में आप देख रहे हैं, 4 महीना पाकिस्तान की यातना झेलता है। 2016 सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे अभी आज भी वोट बैंक की राजनीति अभी हो रही है, लेकिन ये जवान आज हमारे साथ रोड पे घूम रहा है। जो 4 महीने हिंदुस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए पाकिस्तान की सजा काटता, वो भी आज रोड पे घूम रहा है, हाथ में यही कटोरा लेकर के न्याय मांग रहा है। क्यों हमारी बात क्यों नहीं हो रही है? इस तरीके से कितने जवानों के ऊपर, कितने जवानों के पेट पे लात मारी जा रही है? क्यों इतने जवानों को बर्खास्त किया जा रहा है? इसका एक आंकड़ा संसद में नहीं बता सकते। और जो जवानों को जिस तरीके से बर्खास्त किया जाता है, क्या उसकी वीडियो आइडियोग्राफी करा के उनकी जांच नहीं कराई जा सकती? हम तो यही मांग कर रहे हैं कि अगर मेरे साथ जिस तरीके से ये सारी जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो एक कलंक हमारे ऊपर लगाया जा रहा है, इसकी एक वीडियो आइडियोग्राफी के तहत जांच करा दे सरकार। और रही अग्निवीर पे बात करने के लिए रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जितने भी महोदय हों, मैं सबसे लाइव डिबेट करने के लिए तैयार हूं। किस तरीके से अग्निवीर भारतीय सेना को मजबूत कर रही है? आप जवान से बात करिए ना। अगर किसान फसल को पैदा करता है तो किसान को पता होता है फसल कैसे पैदा होती है। तो अगर जो जवान जो भारतीय सेना में, उसे पता है कि अग्निवीर से देश मजबूत हो रहा है कि खोखला हो रहा है। मैं कह रहा हूं मेरे से लाइव डिबेट करिए। आप संसद में तो कहते हो कि मैं संवेदनशील मुद्दा है, इस पे बहस नहीं होनी चाहिए, देश को गुमराह मत करो। आप देश को गुमराह कौन कर रहा है? आप कर रहे हो गुमराह। मैं कह रहा हूं आप बात करो मेरे से, लाइव डिबेट करो, चाहे जिस मंच पे रखो, ओपन चैलेंज। आपसे पहले बहुत सारे जवान हैं, इस तरीके से तो कभी मार्केट में नहीं दिखाई दिया। मार्केट में क्यों नहीं दिखा? कितने सबूत चाहिए आपको? बताओ, उतने सबूत दिखा दूं। कितने सबूत चाहिए? मेरे साथ ये तमाम आपको अभी यहीं पे तो दिखा रहा हूं। आप लोग देखते नहीं, आंखें बंद कर लेते हो, इसलिए नहीं दिखता। अभी दिखाने आया हूं, ये भी नहीं दिखेगा आप लोगों को। सही बता रहे हैं, जो दिखाने आते हैं वो भी नहीं दिखता है। अब सोचो कि आज यहाँ पटना में आज आप देख रहे हो ना, क्या हम कितने दिन से लगातार घूम रहे हैं? क्या किसी मीडिया वाले को दिख नहीं रहा? क्या इसको चलाया नहीं जा सकता? बड़े बड़े न्यूज चैनल, आज तक एबीपी न्यूज, ANI, जितने बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं, जी न्यूज, उनको बाइट देता हूं, लेकर के जाते हैं और चलाते नहीं हैं। बताइए क्या मांग कर रहे हैं? क्या मांग है आपकी? क्या मांग है? मांगे यही है कि जवानों का शोषण, जवानों की हत्याएं रोकी जाएं। अभी JNK का लड़का अमित सिंह, उसकी हत्या करा दी गई। अभी उसकी कोर्ट ने फिर से उसकी जांच कराने के लिए आदेश दिया हुआ। मुझे मरवाने के लिए 6 जवान मेरे घर तक भेजे गए। मैं कह रहा हूं जांच कराइए ना, क्यों जवानों की इस तरीके से हत्याएं कराई जा रही हैं? चलिए ठीक है। देखिए, एक जवान है चंद्रशेखर आजाद की पटना में बड़ी रैली हो रही है और चंद्रशेखर आजाद से मिलने के लिए आए हुए हैं। और क्योंकि इनकी जो समस्या है, क्या कहना है कि लगातार जवानों को प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है, सरकार इनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, जिसकी वजह से आज चंद्रशेखर आजाद से अपनी मांग को लेकर पहुंचे हुए हैं।